महामुनि सुखदेव जी ने कहा, देखो राजन, ये सृष्टि के विस्तार का उद्देश्य है आनंद, क्योंकि आनंद परमात्मा को कहते हैं। जिस परमात्मा से ये सृष्टि होती है, सृष्टि का विस्तार होता है, वो सृष्टि भी आनंद के लिए ही होती है। और आनंद, ज्ञान का दूसरा नाम आनंद है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो ज्ञान हो जाने पर ही आनंद मिलता है, नहीं तो अज्ञान के कारण व्यक्ति जो है बहुत भ्रम में पड़ जाता है। ये भटकाव, अटकाव, लटकाव तभी होता है जब अज्ञान हो। अज्ञान का मतलब सही तथ्य को न समझकर उद्देश्य से भटक जाना ही अज्ञान है। जो उद्देश्य है उसको याद न करके कुछ और चिंता में डूब जाना, ये अज्ञान का स्वरूप कहा जाता है। तो इसलिए इस अज्ञान से मनुष्य जो है वह संसार सागर में डूबने लग जाता है। तो उससे बचने के लिए जो संसार सार परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण हैं, उनके इस विस्तार का दर्शन करना चाहिए। सृष्टि विस्तार का, तीर्थ दर्शन का भी यही अभिप्राय है कि भगवान जो सृष्टि के रूप में प्रकट हुए हैं उनका दर्शन करना। चलो तीर्थराज प्रयागराज चलें। वैसे तो हम अपने गांव को भी तीर्थ ही मानते हैं। ग्राम देवता, भूमि देवता, क्षेत्रपाल देवता, कुल देवता, कुल देवी, और ये सब, यहाँ तक कि कोई भूत प्रेत भी आ गया किसी के शरीर में तो उसको भी देवता ही मानते, कहते हैं ये भी देवता नारायण का ही अंश है, चलो इसकी भी पूजा करें, स्थापना करें, सब भगवान के ही अंश हैं। तो जो भी यहाँ किया जाता है वो सब नारायण के लिए किया जाता है। तो यहाँ जो भी रीति रिवाज बना है, जो भी, और ये कर्मकांड, पूजा पाठ और पेड़ पौधे की भी पूजा करते हैं, ये सब सृष्टि में जो जो भी दिख रहा है ये सब हमारे लिए पूज्य है। हम तो पहाड़ की भी पूजा करते हैं, पहाड़ भी भगवान का ही एक रूप है। हम दसम स्कंद में गोवर्धन भगवान की कथा सुनते हैं और उनका भजन भी गाते हैं। तो ये यहाँ सब पेड़ पौधे भी और आकाश भी, वायु भी, जल भी, ये सब सृष्टि में जो भी है सब नारायण रूप है। भगवान की प्रथम सृष्टि जल सृष्टि कही गई है। अपैव ससर्जादो ततश्चाकाशमेव च ततो वायु ततो अग्नि ही। तो ये जो सृष्टि के क्रम बताया कि सबसे पहले अपैव ससर्जादो, आदौ अपैव ससर्जा, माने सबसे पहले भगवान के श्री विग्रह से जलधारा प्रकट होती है और जल के बाद फिर थल भाग का निर्माण होता है और आकाश की स्थिति, वायु की स्थिति बनती है और जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, ये पांचों पंच महाभूत प्रकट होते हैं। और इनसे भी सूक्ष्म जो पंच तन्मात्राएं कही जाती हैं, उन पंच तन्मात्राओं से ही पंचभूत प्रकट होते हैं। एक परमाणु है, परमाणु से, और परमाणु से ही ये विशाल सृष्टि प्रकट होती है। जब धरती जल में मिल जाती है तब वो परमाणु रूप में रहती है, वायु भी परमाणु रूप में रहता है, और जो है आकाश तो नित्य कहा गया। आकाश ईश्वर का, भगवान नारायण का ही स्वरूप कहा गया। काल भी भगवान का स्वरूप कहा गया। वो नित्य था, नित्य है, नित्य ही रहे। और भगवान इस नित्य को प्रकट करके अनित्य को भी प्रकट करते हैं, ये शरीरों को भी प्रकट करते हैं। अनित्य सृष्टि भी भगवान ने की है, जो अनित्य सृष्टि नित्य में मिल जाती है। ये शरीर अनित्य है और नित्य शरीर में मिलेगा। नित्य शरीर जो है पंचभूतों के रूप में प्रकट हुआ है भगवान, और वो नित्य रहता है। तो ये सृष्टि के विस्तार में
ये बात कही गई कि हे राजन, भगवान ने 4 प्रकार की सृष्टि 3 प्रकार से की, मतलब 3 विधि से 4 प्रकार की सृष्टि हुई। प्रथम विधि थी सांकल्पिक विधि, दूसरी विधि थी मानसी विधि, तीसरी विधि थी मैथुनी विधि। तो ये 3 प्रकार से सृष्टि हुई। सर्वप्रथम विष्णु पुराण और भागवत के अनुसार सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव आदिदेव आदि नारायण भगवान वासुदेव जो राधा माधव के रूप में लीला करते हैं, वो परमात्मा आदिदेव हैं, देवादिदेव हैं। वो जब प्रकट होते हैं तो वो जल में शयन करते हैं, क्योंकि उनके जल शरीर से जलधारा प्रकट होती है और जलधारा में वो शयन करते हैं। मतलब जब वो जल ही भर जाता है सब जगह, एकार्णवे ही शयनात् ततः सदृश्यतो, एकार्णव जब होता है, एकार्णव में भगवान शयन करते हैं तो उनकी नाभि से एक कमल प्रकट होता है। उस कमल में एक पंचमुख ब्रह्मा प्रकट होते हैं और वो ब्रह्मा, देवी भागवत के अनुसार और भी कथा बड़ी लंबी हो जाती है। वैसे भागवत और देवी भागवत को जोड़ करके ही पूरा भागवत होता है, तो अगर पर्याप्त खुला समय हो तो देवी भागवत की कथा भी भागवत कथा के साथ जोड़ी जानी चाहिए, तब वहाँ परिपूर्ण होगा। जो हमारे अच्छे अच्छे बड़े महान अनुसंधाता, बड़े विद्वान संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने ये निर्णय किया है कि देवी भागवत और भागवत मिल करके ही भागवत कहलाते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के शिव नहीं, बिना शिव के शक्ति नहीं, तो दोनों का अभिन्न संबंध है। तो इसलिए देवी भागवत और भागवत का भी अभिन्न संबंध है। और देवी भागवत में उस परमात्मा का शक्ति के रूप में बखान किया जाता है और कृष्ण भागवत में देवकी नंदन वासुदेव के रूप में उनका बखान किया जाता है, व्याख्यान किया जाता है। तो ये सृष्टि का 4 प्रकार की सृष्टि 3 विधि से हुई। तो संकल्प सृष्टि में सर्वप्रथम भगवान नारायण के ही अवतार जो ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी देवी भागवत के अनुसार तो हम कथा नहीं कहेंगे, समय नहीं है यहाँ पर, लेकिन इतना कह देंगे कि देवी भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी ने उस कमल नाल की खोज की थी, वर्षों तक वो खोज नहीं पाए। अंत में अपने इष्ट भगवान नारायण को, उस महाशक्ति को याद करते हुए उन्होंने उस महाशक्ति भगवती को याद करते हुए उन्होंने जब वंदन किया कि नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः और तब तत्त्वं न जानामि कीदृशासि महेश्वरी यादृशासि महादेवी तादृशायै नमो नमः, इस प्रकार से जब वंदन किया है तो उनको जो है भगवान का दर्शन हुआ है। लेकिन भगवान भी योग निद्रा में थे, उनकी निद्रा भंग करना भी पाप था, इसलिए फिर भगवती का, इस महाशक्ति नारायणी का स्मरण किया। तो फिर उनकी निद्रा खुली है। वो मधुकैटभ से 5000 वर्ष तक लड़ते रहे और अंत में जीत नहीं पाए और उस महाशक्ति नारायणी वैष्णवी शक्ति की कृपा से ही वो फिर मधुकैटभ का संहार कर पाए। इस प्रकार की बड़ी लंबी कथा देवी भागवत में आएगी। और यहाँ तो इतनी कथा है कि फिर ब्रह्मा जी जब भगवान का दर्शन पाते हैं उनकी कृपा से, तो उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे क्या करना है, मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, तुम हमसे प्रकट हुए हो तो अपने से भी कुछ प्रकट करो, हमने तुम्हें शक्ति दी है। ब्रह्मा जी अब बाद में जब प्रकट करने लगे, एक बार तो उन्होंने कहा चलो नारायण ने मुझे शक्ति दी है तो मैं करूँगा। तो उन्होंने संकल्प किया कि ऐसे 4 पुत्र प्रकट हो जाएं जिनकी हमेशा सदा एक समान अवस्था रहे और वो सदा कुमार कहलाएं। तो कुमार नाम से 4 पुत्र उत्पन्न हुए जिनको सनत कुमार कहा। वो कुमार ही रहते थे, 5 वर्ष के बच्चे को कुमार कहा जाता। तो उनकी हमेशा
5 वर्ष की जैसी उम्र रहती है, भले ही 10,000 साल 10 लाख साल उनकी आयु हो जाए, लेकिन वो लगते हैं 5 वर्ष के कुमार ही जैसे। तो इसलिए अब उनका जब वो प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी ने समझा मेरी तो बड़ी शक्ति है। भगवान ब्रह्मा भी अपने आप की शक्ति पर गौरव करने लगे, अभिमान करने लगे। तो तब उनकी शक्ति ने काम नहीं किया। उन्होंने सोचना चाहिए था, जैसे पहले सोचा था कि चलो नारायण ने मुझे शक्ति दी है तो मैं इसका सदुपयोग करूं। अब सोचने लगे मैं तो बड़ा शक्तिमान हूं, मैंने जैसा संकल्प किया वैसा हो गया, अब मैं जो चाहूं सो हो जाए। फिर कुछ वो दूसरा संकल्प करते हैं कि जैसे ये 4 कुमार प्रकट हुए, ऐसी ही 4 किशोरियां कुमारियां प्रकट हो जाएं। संकल्प किया तो वो सफल नहीं हुआ। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, अभी तो हो गया, अभी क्यों नहीं हुआ। फिर मन में आया कि ओहो मेरे से कुछ भूल हुई मेरे से। फिर मन से भगवान को याद किया, क्षमा करना पड़ा। फिर मानसी सृष्टि, मन से सोचा कि अच्छा चलो 10 महापुत्र मुझे मानस पुत्र मिले, मन की इच्छा अनुसार 10 महापुत्र सुंदर पुत्र मिले। तो 10 में उनके पुत्र हो गए, प्रकट हो गए। पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। उस समय कोई नाता रिश्ता नहीं है भाई बहन का या माता पिता का, कोई रिश्ता नहीं, वो प्रकट हो रहे हैं। और 10 मानस पुत्र प्रकट हुए, उसमें प्रजापति दक्ष भी हैं, उसमें देवर्षि नारद जी भी हैं, कृतवंगिरा वशिष्ठ और पुलह मरीचि कश्यप, और ये सब कुल मिला के 10। तो फिर इसमें क्रतु भी हैं, भृगु भी हैं। इस प्रकार से 10 मानस पुत्र, इनमें से देवर्षि नारद जी को छोड़कर और 9 का विवाह हुआ है। 9 का विवाह हुआ है, सदग्रस्त हुआ है। और मानसी सृष्टि करने के बाद फिर वो दोबारा मानसी सृष्टि करने के योग्य भी नहीं रह गए, ब्रह्मा जी से नहीं हो पाया। भगवान ब्रह्मा जी सोचने लगे चलो हमने संकल्प सिद्ध नहीं भी होगा, जो मन में आएगा